Shahrukh had once said, and so correctly, and which is why he's one of the biggest romantic heroes this country has seen or the world has seen. शाहरुख ने एक बार बोला कि आप मेरे सामने पेड़ भी खड़ा कर दो ना, I'll romance the पेड़ also. She said तू बड़ा फिल्म का हिट डायरेक्टर बनने वाला है. I said क्यों? She said तू पहचानता है कि रोमांस कहाँ है और कहाँ नहीं है. She said any other director. She said अभी रात के 2 बजे. Correct. रात के 2 बजे तूने ये नहीं देखा कि शॉट बहुत अच्छा है, तूने देखा कि दोनों की आंखों में रोमांस, केमिस्ट्री नहीं है, कि केमिस्ट्री नहीं है, तूने वो देखा. फ्रॉम मेकिंग ट्रू गुड देसी सिनेमा हम वहाँ से भटक गए हैं. हम पता नहीं क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं. ये फेक बुकिंग्स, फेक रिव्यूज, सब पक गए. कोई नो वन इज बिलीविंग द रिव्यूज, नो वन इज बिलीविंग द कलेक्शंस, और जो जेन्युइन है वो बोलना नहीं पड़ता. मुझे तलाश उतनी अच्छी नहीं लगी. ओह ओके. अभी शुरू से शुरुआत करते हैं, ठीक है. सबको पता है कि आप पहले एक फिल्म क्रिटिक रह चुके हैं, राइट, एंड देन ऑफ कोर्स वीडियोस जो है, इंडी पॉप म्यूजिक के जो वीडियो मास्टर है वो आप हो. सो या फिल्म क्रिटिक के नाम पे आप मतलब अच्छा कैसे लिखते थे आप? ऐसे कोई अब मिलता था कि अरे पैसे देंगे आपको अच्छा लिखना हमारे फिल्मों के बारे में? वैसे तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ. ये ट्रेंड शायद आज शुरू हुआ है. उस टाइम पे तो मेरे को फोन आते थे लोगों के कि देखो मेरे पास गन है. अरे सीधा मेरे पास गन है तो संभाल के मेरे फिल्म के बारे में बोलना. तो मैंने वो फिल्म रिव्यू ही नहीं की. प्लेइंग इट सेफ. प्लेइंग इट सेफ. बट ज़्यादातर पीपल वर एक्सेप्टिंग. ऑल्सो क्या होता था ना कि मेरे रिव्यूज़ आते थे 4-5 दिन बाद. ओके. उन दिनों टीवी इतना एडवांस नहीं था कि फ्राइडे को रिलीज हुई तो फ्राइडे को ही शो आ रहा है. फ्राइडे को मैं देखता था, सैटरडे को शूट करता था, संडे को एडिट होता था, मंडे को डिलीवरी होती थी, वेंसडे थर्सडे तक रिव्यू आता था. फिर भी बोलते थे बहुत जल्दी आ रहा है रिव्यू. अब मैं उन्हीं प्रोड्यूसर को बोलता अब क्या हो रहा है, अब तो इमीडिएट चाहिए. एक तो प्रेशर रखते हैं ताकि जल्दी आ जाए. हाँ, ताकि जल्दी आ जाए. बट आई मस्ट से द ओनली टाइम व्हेन आई वाज रॉन्ग एज अ फिल्म क्रिटिक, जब मैंने बोला कि ये पिक्चर नहीं चलने वाली है और वो चल गई, मैंने बोला कि दिल तो पागल है हिट होगी और वो सुपर हिट हो गई. तो दैट वाज द ओनली टाइम आई वाज रॉन्ग. बट हिट सुपर हिट इज फाइन. हिट सुपर हिट इज फाइन. Yeah, so that was there. Yeah. But I never spoke about, जब मैं critic भी था, I didn't speak about other things. I spoke about the content. आजकल critics अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, content के बारे में नहीं. Correct. पता नहीं, I mean, half the reviews, I mean, who watches? Yeah. You know, अगर मैं आज भी हम तुम के reviews निकालूं, आपको एक अच्छा review नहीं मिलेगा. Not one person gave हम तुम a good review. Why? I don't know. Like did you talk to them? Did you ask them कि क्यों पसंद नहीं आई तुमको? नहीं, मैं तो इतना डरा हुआ था कि मुझे हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं फोन उठाऊं. But the reviews were 2.5 stars. I think was the maximum I got. That is surprising. One critic, I know we are jumping the gun. No problem. We'll come back to the music video. एक critic ने मुझे फोन करके बोला, कुणाल, what have you done? तो उसके टोन से समझ गया, it's not कुणाल, what have you done? कि क्या पिक्चर बनाई? I said, क्या हुआ? He said, तुम्हारी फिल्म की हीरोइन हीरो को बोलती है after sleeping with him, after making love to him, कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती. तो तुमने हीरोइन के कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया. Oh God. How will anyone associate or relate with a girl like this who's saying she doesn't want to marry the man? So I said, but didn't you see the next line? Didn't you hear the next line? She says, तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? मैं तुमसे गलत वजहों से नहीं शादी करना चाहती. Isn't that amazing? Yeah. नहीं, इंडिया में नहीं चलता ये. And she's also a widow. So how can a widow say this? I have been stopped at airports, malls, restaurants, everywhere where women have come and told me that one scene is so beautiful. Yeah. Where a woman stands up for herself. Yeah. And I'm getting goosebumps because of the reactions I've heard from so many women. Where they've told me that the way you portrayed Rani's character in the film is so beautiful, so strong. And so progressive also. And so progressive. Yeah. That just because we've had a physical relationship does not mean I'm going to marry you. True. Because, and you're saying it for the wrong reasons. When you want to marry me, then ask me, then I will give you a reply. Yeah. And another scene where they fight in the bathroom, where she tells him, why is it
कि जब तक एक औरत की जिंदगी में एक मर्द नहीं आता है तो उसका जीवन सफल नहीं होता. शी इज नॉट ट्रीटेड लाइक अ कंप्लीट वुमन. So these two scenes, which some of the critics hated and criticized me for, I cannot tell you how many women have stopped me and spoken to me about those two scenes. In that year, was Hum Tum the 6th biggest blockbuster? Well, numbers-wise, basically. Numbers-wise, there was Veer Zara, Dhoom. Veer Zara, Dhoom, Hum Tum तो YRF के थे. आशु ने बनाई स्वदेश, फराह ने बनाई मैं हूं ना, और फरहान ने बनाई लक्ष्य, राज संतोषी ने बनाई खाकी. ये सब नॉमिनेटेड थे. और बीच में छोटी सी प्यारी सी हम तुम युवा, मणिरत्नम की युवा थी. हम तुम गॉट बेस्ट डायरेक्टर, व्हिच इज with that itself, best director, while Yash Ji was also nominated for Veer Zara. How does that make you feel कि mentor के सामने ही? देखिए ये you feel a little embarrassed, you know, कि अरे यार, you know, I was happy being nominated. मैं तो nomination से मतलब जीत गया मैं. हाँ, मैं तो जीत गया कि इन लोगों के साथ मेरा नाम आ रहा है तो बहुत हो गया. और मुझे उससे बेस्ट डायरेक्टर से पहले मुझे एक अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट सीन ऑफ द ईयर, जहाँ वो टॉमी और उसकी बात हो रही है रात को, वो अरेंज मैरिज की शादी का सीन चल रहा था. तो इन दैट आई गॉट द बेस्ट सीन ऑफ द ईयर अवार्ड. तो मैं खुश था कि मेरे को एक अवार्ड तो मिल गया, बहुत हो गया. व्हेन आई गॉट बेस्ट डायरेक्टर, एक मुझे जिंदगी का सबक मिला. तो मैं स्टेज पे गया और जो स्टेज की लाइट्स हैं, they were, I couldn't see anyone in the audience. Okay, मैं किसी को देख नहीं सका ऑडियंस में, because the lights were coming straight in my eyes. तो उस वक्त मुझे ये सबक मिला कि सबक नहीं, लाइफ लेसन मिला, लर्निंग मिली कि जब आप ऊंचाई पे होते हो ना तो आपको कोई दिखता नहीं है, and you have to be very careful about that. कि वो एरोगेंस नहीं आ जाए आप में. तो ठीक है, आज उस दिन मेरी बारी थी. And I was just happy, and I'm still happy that I created something जो eternity के लिए है. True. See, why are we in cinema? We're not in cinema for money. Yeah. Cinema has far lesser money than being a diamond merchant or being a builder or being in any other profession. Business, it's not, I mean, it's more than some other professions, but you can make more money in many other professions. True. हम सिनेमा में इसलिए हैं कि हमारा जो काम है वो इमॉर्टल रहे. वी आर चेसिंग इमॉर्टैलिटी. और अगर कोई बोलेगा कि ये नहीं है तो फिर वो सिनेमा में सही वजहों से नहीं है. True. अब अगर आज मैं देवानंद के गाने सुनता हूँ, गुरुदत्त की फिल्में देखता हूँ, यश चोपड़ा की फिल्में देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 50 साल बाद कोई बोले यार वो एक फिल्म मेकर था कुणाल कोहली, क्या फिल्में बनाई, क्या गाने दिए उसने, वो हम गाने आज भी सुन रहे हैं. ऐसे गाने कोई क्यों नहीं बना रहा है आज. जैसे मैं आज देवानंद के गानों के बारे में बोलूंगा, नवकेतन के गानों के बारे में बोलूंगा कि नवकेतन ने कितने अच्छे गाने बनाए. देव साहब एज अ फिल्म मेकर हैड ग्रेट सॉन्ग्स. यश चोपड़ा एज अ फिल्म मेकर हैड ग्रेट सॉन्ग्स. आई वांट 50 years from now some filmmaker to say there was this filmmaker Kunal Kohli, what songs he had in his films. That's what I want. Money will be gone with me. True. My daughter will have it. She has her own life, she has her own career, she'll make her own money. वो सब ठीक है. नाम हम आते हैं नाम के लिए. शोहरत अलग चीज है, वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ इट, मिल जाती है. और शोहरत जाती भी है. नाम जो आप फिल्मों में कमाते हो वो कभी नहीं जाता. True. That will never go. Nasir Hussain's films will always be remembered. Nasir Hussain's fame might go, but his memory and name will never go. True. So that's what we want from cinema, and that's what we strive to do. And I think that is what is missing nowadays. Because they're looking at short term. They're looking at short term, and they. I don't know. I'm quite disappointed with today's bunch of filmmakers. Music sense nahi hai. But I feel change aayega. You know, there will be better voices. I'm hopefully starting a film again this year with great music, lovely music. The song situations are already ready. Where the songs are going to come. Is it a rom-com? It's a romantic film. Okay, I can't wait. Rom-com bhi banayenge, but it's a love story. It's a beautiful love story. So, you know, we want to make the right kind of cinema. Unfortunately, what's happened is, पिछले 6-7 सालों में या 8-10 सालों में we've got little drifted. हम confused हो गए हैं कि OTT के लिए बनाएं या सिनेमा के लिए बनाएं.
तो ये और जो OTT में चल रहा है हम वो सिनेमा में बनाने की कोशिश करें। बट हाउ डू यू मेक दिस डिसीजन कि बहुत क्या अलग OTT चीज़ है। में चलेगा, क्या मूवीज में चलेगा? एक तो सिनेमा पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाना है। OTT might be niche audiences depending on the profile of the OTT. राइट। Cinema is mass. या हम तो एक मास पिक्चर है, OTT में वो मल्टीप्लेक्सेस में भी चलेगी, सिंगल स्क्रीन में भी चलेगी। ट्रू। ये जो गढ़ है हिंदुस्तान का वो आपको भूलना नहीं है। हमको देसी स्टोरीज चाहिए। वी नीड देसी स्टोरीज। यू कैन नॉट मेक बैंड्रा टू जुहू स्टोरीज या एंड एक्सपेक्टेड टू रन, ट्रू। बिकॉज बैंड्रा जुहू को भी देसी स्टोरी ही चाहिए। क्योंकि हम कैफे में बैठे हैं और 400 रुपए की कॉफी पी रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा दिल, हमारा सोल हिंदुस्तानी नहीं है। वो तो Correct. हिंदुस्तानी ही रहेगा। हम आप कितनी, लेकिन आप अपनी फिल्मों में ये सुशी वुशी मत लाओ, ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा। ना ही मजाक में लेके आओ, क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या है। या ट्रू। तो आप देसी फिल्में बनाओ, देसी कैरेक्टर्स बनाओ, देसी फीलिंग्स बनाओ, देसी इमोशंस लाओ। तो ये सब चीजें हम भूल गए हैं एंड वी कीप डिफरेंट करते 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 पता नहीं कहाँ पहुंच गए। या वो है ना धोबी का ना घर का ना घाट का, वो बन गए करेक्ट। सिनेमा में। सो एंड वी फॉरगेट, और सब लोग ना अपने आप में बहुत फिक्स हो गए। हीरो बोलता है कि मुझे तो हीरो बनना है, तो मेरे लिए हीरोइक लेके आओ, मैं हीरो बनना है मेरे को, तो वो सिर्फ अपनी हीरोइज्म में चला जाता रहेगा। वो भूल जाएगा कि हीरो बनने के लिए आपको हीरोइन का दिल जीतना पड़ता है। जब सलमान खान ने माधुरी का हाथ छोड़ दिया आफ्टर जूते दो पैसे लो, Yes. और उसका दिल जीता, वो इंडिया का सबसे बड़ा हीरो बन गया। क्यों? क्योंकि वो हीरोइन का दिल जीत गया। कौन सी हीरोइन का? माधुरी का। तो पहले हीरोइन को इतना बड़ा बनाओ ताकि हीरो जब उसका दिल जीते वो उतना बड़ा बन जाए, वो हीरो होता है। करेक्ट। हीरो ये नहीं कि आपने 25 लोगों को मारा, वो भी हीरो है। हाँ, लेकिन सबसे मुश्किल काम है लड़की का दिल जीतना। दिल जीतना। ट्रू। तो डू दैट, वो नहीं करना 25 लोगों को मारना है, जिम में जाना है। अरे यार अदा तो दिखाओ, हाँ, हाथ पकड़ के उसकी आंखों में देखो कि प्यार हो जाए, वो नहीं आता। जिम में डंबल्स मारेंगे। द गुड ओल्ड रोमांस कहाँ है? बिकॉज यू नीड दैट अदा, और जितनी अदा हीरोइन में है उतनी अदा हीरो में भी चाहिए। शाहरुख had once said, and so correctly, and which is why he's one of the biggest romantic heroes this country has seen or the world has seen. शाहरुख ने एक बार बोला कि आप मेरे सामने पेड़ भी खड़ा कर दो ना, I'll romance the पेड़ also. या मैं पेड़ से भी रोमांस कर सकता हूँ, and it's true. या He romances every woman like she's the most beautiful woman on this earth. कोई भी उसकी एक्ट्रेस, they're all wonderful actresses. But ये नहीं कि एक के साथ ज्यादा है दूसरे नहीं। जो भी हीरोइन है, he romances her like ये तू ही अल्टीमेट है दुनिया में। इसलिए तो वो किंग ऑफ रोमांस। Because now every girl is watching herself in that in that heroine. करेक्ट। जैसे जब आप फिल्म में जब आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हो, how every boy wants to be the hero, every girl wants to be the hero. Absolutely. So when she's seeing Shahrukh Khan is romancing that girl like that, she's actually seeing Shahrukh romancing her like that. Yeah. क्योंकि जब शाहरुख का क्लोजअप आएगा और वो लुक दे रहा है लड़की को, तो लड़की खुद को देख रही है। वो हीरोइन को साइड में हटा दिया, उसे हीरोइन को साइड में हटा दिया। ट्रू। अब आज के हमारे हीरोज बेचारे इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, वो किसी लड़की को ऐसे देख ही नहीं पा रहे, या वो डायरेक्टर ने उनको दिखाया नहीं कि बॉस ऐसे प्यार करो, ऐसे रोमांस होता है। मुझे म्यूजिक वीडियो से याद आया, जिसके बारे में हमने बात नहीं की। मेरा एक बहुत ही पॉपुलर म्यूजिक वीडियो है, छुई मुई सी तुम लगती हो। उसमें एक मोमेंट है जहाँ प्रीति का कैरेक्टर एक वो टेडी बेयर पहनता है अपने, शी वेयर्स अ टेडी बेयर ऑन हर स्लीव, एक टॉय है वो, कहीं पर है एंड शी कम्स टू पिक इट अप, और अब्बास का जो कैरेक्टर है ही होल्ड्स अ हैंड एंड दे व्हेन शी and they hold a hand and they look at each other, और दोनों के एक्सप्रेशन एकदम फ्लैट थे। प्रीति बेचारी 17 साल की लड़की थी, अब्बास 22-23 का था, कोई रोमांस नहीं था। तो मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है, कोई रोमांस ही नहीं आ रहा है। सरोज जी वाज द कोरियोग्राफर। आई सेड सरोज जी रोमांस नहीं आ रहा है जो मुझे चाहिए। सो वन ऑफ द असिस्टेंट्स, बट शॉट इज वंडरफुल। आई सेड शॉट छोड़, रोमांस नहीं। तो सरोज जी ने मुझे देखा, इट वाज वन ऑफ द अर्ली टाइम्स आई वाज वर्किंग विद हर। आई मीन हमने किए थे, हमने बहुत गाने किए साथ में, बट दैट वाज वन ऑफ द अर्ली टाइम्स। शी सेड तू बड़ा फिल्म का हिट डायरेक्टर बनने वाला है। आई सेड क्यों? शी सेड तू पहचानता है
कि रोमांस कहाँ है और कहाँ नहीं है. She said any other director. She said अभी रात के 2 बजे. करेक्ट. रात के 2 बजे तूने ये नहीं देखा कि शॉट बहुत अच्छा है, तूने देखा कि दोनों की आंखों में रोमांस, केमिस्ट्री नहीं है. कि केमिस्ट्री नहीं है, तूने वो देखा. तू शॉट नहीं देख रहा है, तू रोमांस देख रहा है, और यही हिट डायरेक्टर का होता है. ऐसे वो तो ठीक है, वो तो कल की बात है, आज कैसे रोमांस लाया इनकी आंखों में. इसे दिखाती हूँ मैं तेरे को, ट्रिक बताती हूँ. हमने वही शॉट रिहर्स किया 10 बार, फिर टेक किया. आई सेड, एंड देन आई सेड हाँ यही तो चाहिए था मुझे. She said good. Then I understood what she was doing. किसी भी लड़का लड़की को 10 बार इतने करीब आप ले आओ, कुछ तो फीलिंग जागेगी. तो वो हमने यूज किया. वो that is how we got the emotion. But you have to play with that. You have to look for that. Yeah. Then your crew will help you. Everyone will help you. Environment will help you to get it. And this is that extra effort you were talking about. This is the extra effort I'm talking about. वहाँ मैंने बोला कि ये आंखें फ्लैट है, आंखों में रोमांस नहीं है. आंखों, वो एक्टरों की आंखों में रोमांस निकालना है आपको. That's romance. So Wow, that is crazy. I'm sure when you also look at films nowadays, you must be like, यार यहाँ improvise कर सकते थे, या फिर ये ऐसा कर सकते हैं, वो दिमाग में तो आता ही होगा. 100% आता है. तो but and I go to watch every film. Okay. I watch 90% of the films. Most films I try and see in not a very high-end multiplex. Okay. I go to PVR Lido. मैं PVR Lido में जाता हूँ जुहू में, जहाँ पर सब कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं. Yes. बंक करके आते हाँ? हैं. कॉलेज बंक करके आते हैं. कॉलेज बंक करके आते हैं, तो मैं वहाँ जाता हूँ because I feel there amongst them I can see the reaction. किस पे हंस रहे हैं, किस पर नहीं हंस रहे, वो बहुत ज़रूरी है. It's and they interact with me sometimes before the show. कभी इंटरवल में, कभी this thing, they come, if they recognize me they talk to me. Yeah. क्या रे, why aren't you doing this, why aren't you doing that? ऐसे मैं तो करूँगा, हीरोज को तैयार करो. You know, that's the first question I asked you also when you entered today. Like, why aren't you making films like the ones you made? I am going to. हम सब भटक गए थे कुछ सालों के लिए. As an industry, we've digressed from making true good desi cinema. Yeah. हम वहाँ से भटक गए हैं. हम पता नहीं क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं. ये फेक बुकिंग्स, फेक रिव्यूज, सब पक गए. कोई, नो वन इज बिलीविंग द रिव्यूज, नो वन इज बिलीविंग द कलेक्शंस, और जो जेन्युइन है वो बोलना नहीं पड़ता. अभी रेड के लिए जैसे लोग जा रहे हैं ना, Yes. पीपल आर गोइंग फॉर इट. Yeah. वो जो अपने दायरे में जो फिल्म है वो सही है, सही है. True. उसको सही तरीके से बनाया है, लोग जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए. यही तो करना है हमको बस. You know, another thing that I really like about the retro years is that आजकल में जो हम देखते हैं कि there's a lot of competition. But I know for the fact that for हम तुम you took a lot of shots. Ken Ghosh ने आपको बहुत सारे पेरिस के शॉट्स दिए थे, या फिर I think even Karan Johar for New York from कल हो ना हो, right? तो हमारे पास पेरिस जाने के लिए बजट नहीं था, तो हमने पेरिस को एम्स्टर्डम में शूट किया. और केन घोष के पास फुटेज था, तो वी बॉट सम फुटेज फ्रॉम हिम. ही हैड डन अ म्यूजिक वीडियो विद आशा भोसले जी इन पेरिस, तो हमने उनसे फुटेज खरीदा. करण जोहर कल होना को की शूटिंग कर रहे थे न्यूयॉर्क में. तो हमने करण को रिक्वेस्ट किया, सेंड अस सम फुटेज, आई मीन जस्ट शूट सम स्टॉक शॉट्स फॉर अस, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है, हम यूएस से जाएं. तो हमने अमेरिका का जो एक सीन था वो एम्स्टर्डम में ही शूट किया. तो कोलैबोरेटिव एफर्ट होते थे. Exactly. आजकल देयर इज नो कोलैबोरेशन, सब एक दूसरे की काटने पे लगे हुए हैं, व्हिच इज वेरी सैड. नमस्ते लंदन के लिए विपुल शाह ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया था और पिक्चर दिखाई थी. Okay. और बोला था रिएक्ट कर. हाउ नाइस इज दैट. Yeah. Of course, unreleased film है, क्यों दिखाएंगे किसी को? Unreleased film. He said, तो I said, and it was so nice for him to show. He said अभी इसके बाद एडिट लॉक करने के बाद फिल्म जाएगी बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, फोलीज के लिए, मतलब जो स्पेशल जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं, डबिंग के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक, फिर जाके कॉपी बनेगी. He said अभी कुछ चेंज करना है मैं कर सकता हूँ. तो ऐसा हाँ ठीक है. देन आई हर्ड, आई लाइक, जो एक दो चीजें थी मैंने उनको बोला. जैसे एक मैंने बोला था जो ओपनिंग गाना था क्रेडिट्स में, वो थोड़ा सैड लग रहा है, उसको थोड़ा पेपी बना दे. तो वो उन्होंने किया. बट ही डिड दैट. दैट्स कोलैबोरेशन. एक बार मुझे याद है, अच्छा, आफ्टर आई स्टॉप बीइंग अ फिल्म क्रिटिक, जब अनुराग कश्यप की ये फिल्म आ रही थी जो बॉम्बे बम ब्लास्ट पर थी, ब्लैक फ्राइडे, तो अनुराग ने मुझे कॉल किया. ही सेड, एक मेरी ये फिल्म आ रही है, छोटी सी फिल्म है ब्लैक फ्राइडे,
I want you to review the film. Okay. Okay, एक न्यूज़पेपर के लिए I want you to review the film. ऐसा तू जब भी बोलेगा तेरे लिए शो रखूंगा, तू देख ले, और मैं नहीं बोलूंगा अच्छा रिव्यू दे बुरा रिव्यू दे, तू रिव्यू कर. मुझे सिर्फ ये पब्लिसिटी चाहिए कि यू हैव रिव्यूड माय फिल्म, कि एक फिल्म मेकर ने फिल्म और जैसे तेरे को नहीं अच्छी लगी तो बोल दे बिंदास, आई एम रेडी फॉर इट. यू नो हाउ Anurag Kashyap, वो भी he didn't care. Now I liked the film, I reviewed it. Now that's also you know a thing. और जब हम एक दूसरे के लिए जेन्युइनली खुश होते थे. जब रॉक ऑन रिलीज हुई थी, मुझे याद है, एंड यू कैन आस्क फरहान दिस नेक्स्ट टाइम यू इंटरव्यू हिम, बड़ा प्रीमियर था, पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी. मुझे फिल्म इतनी अच्छी लगी. जैसे ही फिल्म खत्म हुई मैं भागा. ओके, आई रैन बिकॉज आई न्यू फरहान विल बी वेटिंग एट द एंट्रेंस टू, यू नो, जब वहाँ पर वेट करते हैं सब लोग जाते हैं, दे टॉक एंड आई वांटेड टू बी द फर्स्ट पर्सन. आई लिटरली रैन and I just went and hugged him. Amazing. I just went and hugged Farhan. I didn't need to say anything. Yeah. And he understood. He understood, yes. Okay, he understood. उनकी फिल्म आई थी यार, आमिर करीना रानी, तलाश. Yes. मुझे तलाश उतनी अच्छी नहीं लगी. Oh, okay. Okay. That's an unpopular opinion. Box office okay. wise. नहीं, मुझे फिल्म अच्छी लगी. Okay. I didn't think कि तलाश उतना बिजनेस करेगी. Okay. मैंने ये बात आमिर को कही फिल्म के बाद. आमिर ने मुझे देखा, बोला कुन्नू you didn't like the film too. I said नहीं, I liked the film. I just feel कि जो आप सोच रहे हो ना बॉक्स ऑफिस जितना करेगी उतना शायद नहीं करेगी. क्या बात कर रहे हैं. उसने सीधा जाके रितेश को बोला. I said यार आमिर अभी मत बोल. रितेश ने फरहान को पर they didn't mind it at all. Yeah. They loved my honesty. They loved my honesty. In fact, impromptu एक पार्टी रखी गई लैंडजेंड पे. रितेश called me for the party. Wow. Knowing that I am not giving the popular opinion कि ये फिल्म 150 करेगी, 125 करेगी, 200 करेगी. मैंने वो नहीं बोला. मैंने बोला फिल्म 75, 80, 90 तक जाएगी, 100 शायद नहीं करेगी. I hope I'm wrong. Yeah. Okay, ये मैं प्रीमियर के दिन बोल रहा हूँ. Imagine. Wow. That kind of friendship, that kind of honesty is what we need today. नहीं मिलेंगी. अच्छा, दोनों तरफ से बोलना भी, और बोलना मैं अच्छी तरह से बोल रहा हूँ. I'm not saying it. You're not condemning them. I'm not condemning the film. Yeah, true. I'm not, मैं पिक्चर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि ये अच्छी है फिल्म. 150 वाली फिल्म नहीं. ये 75, 80, 90 की फिल्म है. जितना उसने बिजनेस किया 80 तक किया. Correct. It did not 100, but it did 80. Yeah. But आमिर की फिल्म से हमको एक्सपेक्टेशन होती है 150. Absolutely. Yeah. But see the maturity and the honesty of even Ritesh, Farhan, Reema, everyone, they accepted that. हाँ ठीक है. True. तो आज वो हम नहीं बोल सकते किसी को. फिर वो आ जाएगा कि अरे जेलसी ये वो जेलसी की बात नहीं है. अभी ये ऑनेस्टी की बात है, फ्रेंडशिप की बात है. अगर मुझे आपकी फिल्म नहीं लगी कि उतनी बड़ी है, तो इससे मेरी आपकी दोस्ती में क्यों दरार है? Correct, of course. And it's the same way. They can also tell you about your films. Please do. Yeah. But every film of mine is not the greatest film I've made. थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक is not a हम तुम. But it's such a nice movie. Why is it not? But it's not a हम तुम. वो हम तुम तो नहीं है. वो हम तुम के लेवल पे नहीं है. वो थोड़ी कहीं चूक हो गई. वो पिक्चर उतनी अच्छी नहीं बनी. ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ. मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ. मुझे फिर से मैं एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी. फिर से मुझे एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी. मुझे एक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. But why do you take that decision? Just I just thought कि ये सब्जेक्ट के लिए I am suited. Okay. And I took the decision, and then I realized it was not the correct decision. ठीक है. So that's life. You know. What do you think went wrong with Thoda Pyar Thoda Magic? Because it was such a good movie. Even now, I'm sure so many parents must be coming and telling you कि यार कितनी अच्छी movie है. Lot of parents tell me. I feel we didn't know how to correctly market the film. Yeah, and I think it was way ahead of its time. It was also way ahead of its time because Thoda Pyar Thoda Magic does wonderfully on satellite. Yeah. It does wonderfully on digital. Yes. The parents are very happy with it. When my daughter was in school, I would have parents coming and tell me. The other parents who didn't know, they'd say, what, which film? Then this is, oh really? Okay, we'll see it. Then next time they meet me, they say, what a lovely film. Yeah. People should make children's films. Yeah. वो एक फिल्म मेरी जो नहीं चली, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, और दूसरी एक फिल्म जो मेरी नहीं चली, जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों नहीं चली, जिसके गाने भी बहुत अच्छे थे,
was तेरी मेरी कहानी. Yes, oh my शायद God, and प्रेम. Shahid, yes, I शायद know, I and love प्रेम it. का. मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी. गाने कितने अच्छे थे. आज तक मैं देखता हूँ कितने रील्स बनते हैं. Yes. That's all I really want to do. I love You that know? song. I हाँ, love- वो इतना प्यारा गाना है. मुख्तसर कितना अच्छा Mukhtasar, गाना है. yes. अल्लाह जाने कितना अच्छा गाना है. So there's such lovely songs in तेरी मेरी कहानी. कहानियाँ भी कितनी अलग अलग थी. Again, way ahead of its time. शायद वो at that time किसी ने फिल्म नहीं बनाई थी with three stories of three different time eras. Exactly, yeah. एक 1910, एक 1960, एक 2012. 2000s, तो yeah. लोग बोले ये क्या है यार, कौन सी कहानी पे हम लोग फोकस करें. सो बट तेरी मेरी कहानी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म थी, बहुत अच्छी Yeah. फिल्म थी, बहुत मुश्किल थी वो फिल्म बनाना. प्रियंका चोपड़ा ने जो काम किया उसमें, शायद ने भी, अमेजिंग. ब्रेक के बाद के बारे में बताओ. One of my favorite movies. You know, it's like every time I'm feeling low or anything, I just go home, watch break के बाद. क्या बात है. My sister and I both, we've watched it at least 30-40 times till now. It is that good. I like the music of Break के बाद Yes. a lot. I think Break All के songs बाद are so का good, ये yeah. गाने बहुत अच्छे थे. I wish हमने वो गाने lip sync किए होते. लेकिन उस टाइम पे the director and the actor didn't want to lip sync it. दानिश और इमरान को Okay. lip sync नहीं करना चाहिए था, तो मैंने ज़्यादा pressure नहीं डाला. I said ठीक है, let him have the freedom. But yeah, it was a fun film. It was enjoyable. I feel film थोड़ी और बेहतर बन सकती थी. वो हमेशा रहता है ना कि अच्छा हाँ. ये अगर ये सोता तो शायद थोड़ा और अच्छा हो Correct, जाता. correct, yeah. But I think that's a wonderful script. Maybe one day I'll remake that. film. Yes, please. I need a part 2. But how do you handle these failures and success? देखिए वो तो होना ही है. उसका आप कुछ नहीं कर सकते. और जितना भी आप बोल लो ना कि I learned from my failures, failure से मुझे बहुत सीख मिली है, बहुत दर्द भी मिला है. Let's be honest. Yeah, बुरा बहुत तो दर्द लगता मिला ही है. बहुत फाइनेंशियल तकलीफें होती हैं, बहुत कुछ गलत जाता है. Yeah, It's not easy. yeah. And failure sets you back. People don't listen to you. Sometimes they don't answer your calls. They forget very fast. कि अगर आपकी फेलियर भी है, आपकी हिट भी है. जो इंसान फेलियर दे सकता है वो सुपर हिट भी दे सकता है. जो Correct. सुपर हिट दे सकता है वो फेलियर भी दे सकता है. तो लोग ये बातें भूल जाते हैं. तो मुश्किल तो बहुत होती है, दर्द भी बहुत होता है, बट सहना पड़ता है. You have to put your chin up and say, chalo, one more day, Yeah. one more day, one more film, Let's one more try one something. more, yeah. Let's try once again. And you know that you will bounce back because Yeah. you can't keep a good man down. Yeah. यश जी की आई थिंक लाइन से कुछ 12-13 फिल्में नहीं चली थी. Yeah. वो एक दौर था उनका. वो एक दौर था उनका जब डर से पहले, Yes. बिफोर डर. काला पत्थर, विजय, फासले, सिलसिला. Most of them अमिताभ बच्चन. उनका भी वो फेस था कि Yeah. कुछ नहीं चल रहा था. एंड इवन विदाउट मिस्टर बच्चन, विजय, कितनी फिल्में आई उनकी Yes. जो नहीं चली. देन डर के एंड Yeah. चेंज्ड एवरीथिंग. मशाल भी उतनी नहीं चली जितना लगता है. मशाल वेरी गुड फिल्म, Yeah. बट इट डिडंट वर्क Yeah. as much as you know The it other was expected to films. work. Yeah. तो और ये सब तो didn't work at all. Yeah. Films like विजय, फासले, ठीक है, होता है. You take it in your stride and you say, come on, you know, put your chin up and say, चलो, वही काम आता है. मैं जानता हूँ कि क्या करना है और मैं दोबारा भी कर सकता हूँ. And you continue. Yeah. You have that confidence in you and you continue. And you be aware. The biggest thing of failure is you have to accept it. बहाने मत बनाओ. So अगर आप important. बहाने बनाओगे ना, तब आप Acceptance. वापस आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. Yeah. Acceptance is so important. एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. हाँ, वो अच्छी पिक्चर थी लेकिन कहीं कुछ चूक हो गई, इसीलिए ऑडियंस उसको इतनी समझ नहीं समझ पाई. नहीं. अहेड ऑफ इट्स टाइम था, हाँ ठीक है. शायद बहुत अहेड हो गया, दैट्स इवन नॉट अ गुड थिंग. Yeah. इतना भी जल्दी मत बनाओ. प्रोग्रेसिव डजंट मीन यू गो 20 years ahead. और कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है कि लोगों ने उसको इतना सराहा नहीं yeah. जितना आपके बाकी फिल्मों को सराहा. Correct. तो कहीं एक्सेप्ट दैट. डोंट कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस. दैट्स इम्पोर्टेंट. Yeah. हम तुम के बाद फना बनाई आपने. जी. What made you want to make fana? Because such a, I mean, who falls in love with a terrorist. terrorist, right? That's the first thought, and also it was a comeback for Kajol into Yeah. YRF, right? So what made you want to make that? I like subjects which are a little different. I've realized that subjects which are different suit me. The normal, typical are not that good. Yeah. इसीलिए अब जो मेरे पास एक दो subjects हैं, they're very different. Okay.
And I've realized that because I can make a different subject still appeal to a normal person. वो गहरी बात में हंसी मजाक में कुछ रोमांटिक मोमेंट्स में वो निकाल दूंगा. ओके, यू कैन नॉट. आज तो फना बन ही नहीं सकती. ओके, आज तो कोई बनाना भी नहीं चाहेगा. छोड़ेंगे मैं भी भी बनाना नहीं. चाहूंगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि उस दौर में टेररिज्म नहीं था. उस दौर में भी टेररिज्म था. लेकिन हमने कभी ये नहीं दिखाया कि जो वो कर रहा है सही कर रहा है. हमने दिखाया कि जो आमिर का कैरेक्टर कर रहा है वो गलत कर रहा है. रेहान जो कर रहा है गलत है. हमने उसको जस्टिफाई नहीं किया. We didn't glorify it. We didn't glorify. Yeah. उसने सिर्फ एक चीज सही की. उसने प्यार किया. उसको मोहब्बत हो गई. वो और उसमें वो परफेक्ट था. Yeah. उसकी आंखें वापस दिलाई, उसका ऑपरेशन कराया, सब कुछ कराया. बाकी जो उसकी जिंदगी थी वो गलत थी. तो he had to pay the price for it. Yeah. And who better to teach him the lesson? The person who he loves. Oh my God, that scene where both of them are like. जब वो सीन मैंने नरेट किया आमिर को, काजोल को, बहुत देर बाद आमिर ने मुझे बोला, ही सेड वो लास्ट सीन के लिए तो मैंने पिक्चर की. अरे. ही सेड पूरी पिक्चर मैंने उसके लिए की कि वो इंस्टिंक्टिवली वो गन निकाल के बस he just has his gun on her. Yeah. And she has her gun on him. Yeah. And she shot him. एक वार्निंग उसने शूट किया पाँव में. And both know what is going to happen. कि पता है Both कि know वो what is going to हाँ exactly. अच्छा, उधर भी एक मोमेंट है, मैं बताता हूँ. आई नो आज का ये पूरा हम तुम के ऊपर है. No, हम पूरा सब कुछ बात करेंगे. फना का भी एक मोमेंट बताते हैं. ये सीन शूट किया हमने, सब कुछ किया, एडिट भी हो गया. मैंने देखा, एडिट देखा, मैंने बोला यार मजा नहीं आ रहा है. सब लोग बोले क्या बात कर रहे हो, इट्स फैंटास्टिक, लुक एट द सीन, लुक एट द विजुअल्स. तुम लोग विजुअल्स देख रहे हो, मैं इमोशन देख रहा हूँ. अगेन मैंने ही शूट किए विजुअल्स, लेकिन फील नहीं आ रही. बोला, सबको भगाया एडिट रूम से. एडिटर को बोला एक थोड़ा बढ़ाते हैं वो मोमेंट. आमिर की गन है, नाउ पुट कट्स. काजोल का एक बस के पास, काजोल का एक उधर, काजोल का एक उधर, ये 3-4 कट्स डाल के वो सोच रहा है. इसे सर वो तो पता चल रहा है ना, सोच. ऐसे नहीं, मेरे को दिखा वो सोच. तो वो डाले. ऐसे अब काजोल के भी डाल 3-4 शॉट्स ऑफ आमिर. तो वो ऐसे अब आया. सर फर्क क्या है, आपने बस एक्सटेंड कर दिया मोमेंट. ऐसे फर्क ये है कि जो वो सोच रहे हैं हम दिखा रहे हैं. हाँ. शायद ऑडियंस नहीं समझ पाती, नहीं समझ पाए या समझ भी पाए. कभी कभी स्पून फीडिंग भी अच्छा है. It helps. It helps. अच्छा, तो वो और पूरा सीन बदल गया विद दैट इम्पैक्ट. इनफैक्ट 1-2 पीपल आर्ग्यूड कि वो क्यों डाल रहे हो, बहुत स्पून फीडिंग कर रहे हो. ऐसे नहीं, ठीक है, लो स्पून फीडिंग करो. उधर ही शूट पे क्या हुआ, वेरी लैविश शूट. 3 हेलीकॉप्टर्स. ओके, क्लाइमैक्स का शूट है, 3 हेलीकॉप्टर है, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर में आमिर का वो हैंडलर है, दूसरे में टबू है, तीसरे में मैं हूँ शूट कर रहा हूँ. राइट. ओके, ये सब के बीच में आमिर गेट्स शॉट एंड काजोल इज, हिज हेड इज ऑन काजोल्स लैप. ओके. एंड शी इज शाउटिंग रेहान मत जाओ, ये वो सब उसके जो डायलॉग्स हैं, ये सब चल रहा है पीछे तामझाम. 3 हेलीकॉप्टर. काजोल मेरे को बोलती है, आई डोंट लाइक दीज लाइन्स, दे आर रबिश, आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग. Oh God, I can hear it in her voice. Kajol saying that. What are these lines? Rubbish. There's such simple lines. There's nothing. I need better lines. I'm not feeling anything. Now I have to shut off everything. 3 हेलीकॉप्टर, ये वो सब शट ऑफ करना है. हेलीकॉप्टर क्या है सेट पर तो है. I have to now tell my actress, either I have to change the lines or I have to tell her how to perform so that she feels something. और ये कोई एक्ट्रेस नहीं है, काजोल है. काजोल है. One of India's best actresses of all time. Yeah, true. तो और टेम्परेचर है -15. This shot in Poland, right? Yeah. -15 है टेम्परेचर. वो गर्मी का दिन है. -15. ठंडी के दिन होते थे -25. Oh my God, really? वैसे हमने शूट किया. Oh God. और उससे पहले एक दिन हमारी शूटिंग कैंसिल हुई बिकॉज आधा हमने शूट किया और स्नो स्टॉर्म आ गया. तो शूटिंग रोकनी पड़ी. नेक्स्ट डे वी हैड टू शूट अगेन ऑल दैट वी शॉट हाफ डे, दोबारा शूट करना, जो मैच नहीं होगा. ये दिन में पूरा सनलाइट था. तो काजोल वैसे ही चिड़ी हुई थी कि उसकी फ्लाइट है, पूरा रीशूट करना है, उसके ड्रामेटिक मोमेंट्स, और शी सेइंग आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग. सेड ओके. आई सैट डाउन ऑन द स्नो विद हर, शट ऑफ एवरीथिंग. I said the problem, Kajol, is not with the lines. You're holding him too far. He's dying. Yeah. उसको इधर पकड़ो, like you don't want to let him go. He's dying. You've shot him, so there's a guilt somewhere. And hold him right here
he's here right next to you, not letting him go. You're just keeping him on the lap, so you're But not making him sleep. Sleep, yeah. सुला तो नहीं रही है उसको, तो ऐसे पकड़ के उठ. She looked at me. Ready, take. भागा वापस Oh बर्फ में. God. Ready, take, because she understood कि Yeah. क्या करना. हाँ. Result is there. Wow. That's the, ये है. You have to think on your feet. On your feet, yeah. In minus 15 degrees snow, कि मैं क्या बोलूं? Actors को, and you have to say something correct. Yeah. You have to come out with the correct answer. Actor के पास 10 सवाल होंगे, आपको सही जवाब देना है. या तो मैं बैठ के लाइन चेंज करता, but I was convinced कि लाइन है ठीक है. Correct. क्योंकि अभी वो भाषण के लिए टाइम नहीं है, डायलॉगबाजी के लिए टाइम नहीं है, वो जा रहा है. Yeah. So Too much emotion needs to be felt there. Yeah. and it has to be expressed, it has to be emoted Yeah. without dialogues Yeah. or with lesser dialogues. तो वो Oh my God. And Fana title कैसे आया? Was this the first choice or या कुछ yeah, और था? first choice था, first choice था फना. प्यार में फना. प्यार में फना हो जाए, कभी भी यूज नहीं हुआ था, वर्ड भी नहीं यूज हुआ था गाने में. हाँ. Even चांद सिफारिश for that matter. चांद सिफारिश तो आज तक, इवन आफ्टर फना, देयर इज नो सॉन्ग जहां हीरो चांद को अपने लिए यूज कर रहा है. It's always for the girl. इट्स ऑलवेज फॉर द गर्ल. Yeah. चांद जैसी महबूबा, Yeah. मैंने पूछा चांद से. यहाँ वो बोल रहा है, चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता हूँ तुमको बता. Yeah. शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खाता. मतलब चांद इज सिंग, लेट्स मेक आउट बेसिकली. इतना बदतमीज चांद हो गया. हाँ. So that thought has never been repeated. Because the hero had that arrogance. आजकल के हीरोज बोलते हैं ना कि हीरो हैज टू बी अ हीरो. हीरो इन चीजों से बनता है कि एरोगेंस देखो हीरो की. Yeah. But he's doing it all for the girl. So again you see, it's a violent love story. It's a love story of a terrorist, but it's all for love. Yeah. And so the girl has to be built up that much. आमिर के 10 फाइट सीक्वेंस नहीं थे, एक फाइट एक ही सीक्वेंस. था. प्लेन में एक्शन ये वो आता है, बट वन सीक्वेंस. Yeah. टुडे हीरो से 5 एक्शन सीक्वेंस डालो, ये करो वो करो. नहीं, हिज इन फैक्ट रीइंट्रोडक्शन, द इंटरवल सीन Yeah. was only him walking. Yeah. The Amir Khan walk. Only walking. Yeah. And you could see what a terrorist he is. By just his walk. Yeah. अच्छा, I didn't need to show him blowing up things. I Correct, didn't need to show him do correct. anything. Yeah, वो true. build-up ही इतना था कि he looked the part. Yeah, true. I think he's that one character where you hate him but also love him. Yeah. Because वो एक terrorist है, but he's in love with that girl. उसने help की उसकी. How can you not love him, right? And you see कि he is misguided. Yeah. वो जो handler है उसका, वो handler उसको खराब बना रहा है. और वो misguided youth है. तो he is clearly shown as a misguided person. Yeah. Without justification. But इतना उसका नहीं. अच्छा, और क्या, एक तो misguided youth है, terrorist है. दूसरा, he is responsible for her father's death. Yeah. मतलब, और and then he It's killed like- her uncle सतीशा को भी मारा उसने. तो इससे बुरा कैरेक्टर कौन हो हो ही नहीं सकता है? सकता है. इससे कोई बुरा कैरेक्टर कौन है? 2 deaths he is responsible Yeah. for. Yeah. One तो he is killed straight. Yeah. सतीशा को मारा है. चिंटू जी का तो एक्सीडेंट था. But सतीशा he is killed. Okay. Yeah. So and that's why we don't show so many killings also. So Yeah. इतना violence, इतना action दिखाया भी नहीं था. Because we were staying true to the film. Yeah. कि what is the film about? Let's stay focused on that. It wasn't a virus spy universe. वो तो बना ही नहीं थी उस time पे. It's actually the predecessor to all of them Correct. because he was the first. OG film है वो. OG वो है. YRF की OG spy universe is universe बना. तो फना है. So हाँ. अब कोई आपकी मूवी अपार्ट फ्रॉम हम तुम री रिलीज करनी होती तो कौन सी होती? फना तो मुश्किल ही लग रहा है बट Yeah, I think फना भी चल सकती है because it's showing all the right yeah, things. that's true. It's showing all the right things. Yeah, but I think yeah, Hum Tum is a wonderful film to re-release. I'm so happy it's being released. I think Teri Meri Kahani and Mujhse Dosti Karogi would also do well. Yes. You know, मुझसे दोस्ती करोगी, so many people love but they don't want to accept it. I don't know why. There's, you know, it's it wasn't very different. हाँ. It wasn't very new. Correct. So, in a way, मुझसे दोस्ती करोगे not working made me want to make a Hum Tum and say, अच्छा, आपको ये नहीं चाहिए, चलो, because maybe your expectation from me is, I will give you something different. And when I give you something ordinary, you don't take it. Yeah. So, I have to re-understand that कि my perception
the audience has a perception of me कि ये different फिल्में बनाएगा. जब मैं different फिल्में नहीं बनाता हूँ तब आप नहीं देखते हो, तब आप नहीं चलाते हो उसको. You want me to make different kind of love stories. ठीक है चलो वही करते हैं. एक और भी आने वाला है which he's not telling us, but genuinely I think the audience also has this one thing that we really miss your movies and please लेके आ जाओ that era of it is the coming. music. I promised you within 12 months you'll get a release from me. Wow. Okay, that's a revelation. But on that note, कुछ एक कोई memory आप बताना चाहते हो from all of your earlier years, 2000s, when you're making मुझसे दोस्ती करोगे, हम तुम, something that our audience doesn't know about. So I think memory से ज़्यादा, you know, I'm happiest on a film set. चाहे वो if I'm doing, जैसे मैंने ये Hiccups and Hookups की Alliance Gate के लिए वेब सीरीज बनाई, मैं फिल्म सेट पे सबसे ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि फिल्म सेट पे बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अलग, आई डोंट टू साउंड वेरी घिसा पिटा व्हेन आई से दिस, बट अलग धर्म के लोग, अलग जाति के लोग साथ में बैठ के फिल्म बनाते हैं, खाना खाते हैं. People from all different walks of life. Some of the assistants, the young costume team, the young makeup team, वो अपने घर छोड़ के अलग अलग देश के कोनों से आए हैं. Young girls, young boys, trying to make it, trying to learn something. So that is very representative of what India is. You know, it's very representative of what India is. और मैंने ये हमेशा देखा है कि जिस फिल्म में बहुत अच्छा यूनिटी रहा हो, यूनिट में बहुत प्यार से, लगाव से वो फिल्म बनी है ना, वो फिल्म या तो सुपरहिट हुई है या अच्छी बनी है. जिस फिल्म में किचकिच हुआ हो, बहुत कलेश हुआ हो, वो फिल्म नहीं अच्छी बनती है, वो नहीं चलती है इतनी ज़्यादा. इट्स वेरी सिंबॉलिक ऑफ आवर कंट्री एंड इट्स वेरी सिंबॉलिक ऑफ एनीथिंग. जब आप मिल के विदाउट थिंकिंग ऑफ हु इज़ फ्रॉम वेयर, कि ये इतने बड़े घर से आया है, ये पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है, फैमिली का पता नहीं, आता पता नहीं, ये इस जाति का, ये उस धर्म का है, जब आप वो सब नहीं देखोगे और आप मिल के कुछ करोगे ना, that result is something else. That result is something else, that experience is something else. अगर आज मैं इन सब फिल्मों के किस्से आपको सुना सकता हूँ क्योंकि वो यूनिट बहुत अच्छा था, वो पूरा टीम बहुत अच्छा था, वो पूरा टीम बहुत स्ट्रॉन्ग था. And you had this common love for cinema because सुभाष घाई जी ने अभी recently किसी एक इंटरव्यू में बोला था कि films are not working nowadays because people have lost the love for cinema. And when I say people, it's not the audience, it's your own team. Correct. And I don't think they've lost the love for cinema. I love Subhash ji. I'll add to what he said. Okay, I'll take his sentence one more further than that. I don't think they understand cinema. पहले तो वही प्रॉब्लम है, उनको सिनेमा नहीं पता. उनको पूछो आपने सुभाष घाई की कितनी फिल्में देखी है, आपने मनोज कुमार की कितनी फिल्में देखी हैं. आप मनोज कुमार को भारत बोल के थोड़ी कॉमेडी करने की कोशिश करोगे, पर आपने मनोज कुमार की फिल्में देखी, आपने रोटी कपड़ा और मकान देखा, उसके जो लेयर्स हैं देखा है कि व्हाट ईच लेयर इज स्टैंडिंग फॉर, व्हाट सिंबॉलिज्म इज मेंट फॉर. आप चना चोर गरम जैसा गाना लिख सकते हो, मेरा चना है अपनी मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का. चना चोर गरम को देशभक्ति का गाना बना दिया. कौन कर सकता है ये? कौन कर सकता है? ये सिनेमा है. सिनेमा में आप जो भी, आप यू कैन डू एनीथिंग विद सिनेमा. आप चना चोर गरम को देशभक्ति का गाना बना सकते हो. पहले आपको सिनेमा आना चाहिए. करेक्ट. ये लोगों को सिनेमा नहीं आता. ये लोग फॉरेन फिल्म मेकर्स का नाम लेते हैं. मुझे तो पता ही नहीं है फॉरेन फिल्म मेकर्स का नाम, 3-4 का पता है. नहीं तो आई नो इंडियन फिल्म मेकर्स, आई नो विजय आनंद, आई नो गुरुदत्त. In and out you know them. In and out I know them. I know every film of theirs. I know every scene of theirs. I know backstories of theirs. I know they उसकी फिल्म में क्या हुआ था. I know नासिर हुसैन. I know राज खोसला. ये मेरे हैं. ये गुडाट फुडाट मेरे सामने मत लाओ भैया, मुझे समझ में नहीं आता. फेलिनी नहीं, पास्ता है क्या? आई डोंट केयर. मुझे हिंदी सिनेमा सिखाओ. हिंदी सिनेमा, हीरो ने हीरोइन का हाथ पकड़ा, वो मुड़ी देखी, वो ये अदा दिखाओ. मुझे दिखाओ कि हीरो विलेन सारे ढूंढ रहे हैं हीरो को, हीरो बोलता है तुम सब मुझे वहां ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. चाबी मारता है, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा पीटर, और चाबी फेंक. ये होता है हिंदी फिल्म का हीरो. ये होता है हिंदी फिल्म का हीरो. यू नो दैट इज द व्हेन यू से जनवरी में बारिश, जनवरी में बारिश तो नहीं होती. यू थिंक ऑफ हम तुम, कुछ अजीब लाइनें, कुछ फनी थिंग्स, कुछ, लेकिन सब जैसे इन हम तुम, लाइक किरण खेर सेज शी कम्स टू इंडिया, वो गाड़ी में बैठती है और बोलती है
हिंदुस्तान की बात ही और है, हाईवे के बीच में निक्के निक्के बच्चे सड़क के साइड पे पॉटी कर रहे हैं। Whatever it is, यही तो you know that is relatable. that is relatable सिनेमा। बच्चों पहले तो लाइक सुभाष जी से मैं ऐड करता हूँ, इन लोग को सिनेमा नहीं पता, हिंदी सिनेमा नहीं पता, वो इंडियन सिनेमा, वो इंटरनेशनल सिनेमा में आके हिंदी सिनेमा बताने की कोशिश करते हैं। उनको बोलो कुछ डायलॉग्स लिख के बताए, लिखना नहीं आएगा, इंग्लिश में सोचते हैं, इंग्लिश में सोचते हैं, तो कैसे लिखोगे? मैं भी इंग्लिश में सोचता हूँ जब मैं कुछ और बातें सोचता हूँ, जब मैं सिनेमा के बारे में सोचता हूँ तो मैं हिंदी में सोचता हूँ, जब मुझे हिंदी डायलॉग्स लिखने तो मैं हिंदी में सोचता हूँ। आई मीन मैं शेक्सपियर भी पढ़ता हूँ, बट शेक्सपियर से ज़्यादा मासी कोई नहीं है। But the point is Hindi cinema. Yes. You need Hindi cinema to make commercial. You need to understand Hindi cinema. Yeah, absolutely. Thank you so much, Kunal. Thank you so much. Thank you. Radio Nasha.